Hello and welcome to Zindagi 360. मैं हूँ आपका होस्ट रज़ा नकवी, मेरे साथ हैं एनी अली खान and we are here in freezing cold New York City जैसे आप देख सकते हैं। लेकिन फिक्र ना करें क्योंकि आज हमारा शो इस गर्मा गर्म और चटपटा। हम आपके आज शो में दिखाएंगे म्यूजिक, मूवीज, फूड, the whole shebang. But without further ado, let's get right to it. Our first interview is with Priyanka Chopra. और प्रियंका चोपड़ा लॉन्च कर रही हैं अपनी म्यूजिक एल्बम। जी हाँ, आपने सही सुना। प्रियंका चोपड़ा इज अ वेरी फेमस एक्ट्रेस, बॉलीवुड की रेनिंग क्वीन, फैशन डॉन 2, इसके अलावा लेटेस्ट फिल्म बर्फी व्हिच हैज बीन वेरी वेल रिसीव्ड। लेकिन अब प्रियंका चोपड़ा अपना डेब्यू कर रही हैं म्यूजिक की दुनिया में और अपनी नई म्यूजिक एल्बम लॉन्च कर रही हैं। चल के देखते हैं लॉस एंजलिस में उनका इंटरव्यू इसी बारे में। Check it out. Check it out. Whole singing thing, and I never thought I would do it, and I was focusing on my acting career so much and was doing so much work. पहले तो मैं गाना गाते हुए कुछ शर्मा रही थी, फिर मैंने सोचा कि ठीक है ये भी करके देखती हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं ज्यादातर अपनी एक्टिंग पर ही तवज्जो दे रही थी। काम भी बहुत था। जब यूनिवर्सल के लोग मेरे पास आए तो उनका आइडिया मुझे बहुत मुनासिब लगा और वो इसरार कर रहे थे कि मैं ये करूं। ये चूंकि इंटरनेशनल एल्बम था तो मैंने हाँ कर दी। इन माई सिटी सॉन्ग में आपको भारतीय सकाफत का रंग काफी ज्यादा नजर आता है। A lot of instruments that we've used, which are very sort of desi, and even the rest of my songs will have a lot of desi influences. I really like pop music. I like Hindi music, and I've just been very influenced with music all my life. So my album is sort of like that. मैं हर तरह का म्यूजिक पसंद करती हूँ। मुझे पॉप भी पसंद है, मुझे हिंदी म्यूजिक भी पसंद है। मेरी जिंदगी में म्यूजिक का बहुत अहम रोल रहा है, इसीलिए मेरे एल्बम में भी आपको बहुत से मुख्तलिफ इलाकों और इकसाम की मौसीकी के रंग मिलेंगे। Mid-tempos, there will of course be a little bit of something that I've done for such a long time now. एक्टिंग तो अब मैं काफी अरसे से कर रही हूँ, इस पेशे से तो अब मैं खूब वाकिफ हूँ, मगर म्यूजिक आर्टिस्ट होना जरा नया है। मैं अब काफी कुछ सीख रही हूँ और मेरे लिए ये बहुत अच्छा मौका है। मैं जिस किस्म का म्यूजिक तैयार कर रही हूँ मुझे उस पर फख्र है। और मैं रज़ा, अब हम जा रहे हैं बॉलीवुड टू हॉलीवुड। Bollywood to Hollywood, indeed, Annie. We are going to meet Asif Manvi, who needs no introduction. ये वो मुस्लिम अमेरिकन कमेडियन है जो डेली शो में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं, that of the Muslim correspondent. एक मज़ाहिया रोल है and he has really taken it by its reins. लेकिन वो एक प्ले में भी आजकल एक्ट कर रहे हैं, that is a play called Disgrace. बहुत बड़ा प्ले है and बहुत अच्छे रिव्यूज आए हैं उसके। हमने आसिफ मानवी से इस प्ले के बारे में बात की एंड अबाउट हिज करियर इन जनरल। हियर ही इज। Asif Manvi, thank you so much for joining us. Really appreciate your time. Well, tell us a little bit about this show because it's kind of interesting. The protagonist, which you play, is someone who is almost embarrassed of his Muslim American roots. Tell us a little bit about that character. Well, Amir is a character who has completely disassociated from his Islamic heritage. In fact, आमिर एक ऐसा किरदार है जो अपने मुसलमान विरसे से बिल्कुल दूर हो चुका है, बल्कि वो अपने आप को लादीनी समझता है, जिसने अपने मजहब को छोड़ दिया है। उसके मजहब से दूर होने की आपको समझ तो आती है कि उसने क्यों अपनी शनाख्त और विरसे को छोड़ दिया है, मगर आप ये भी देखते हैं कि इसके नफ्सियाती तौर पर क्या खतरात हैं। तो ये प्ले ज्यादातर शनाख्त के बारे में ही है, ना सिर्फ मुसलमान होने के नाते बल्कि अमरीकी होने की वजह से भी। ये कि इस शनाख्त का क्या मानी है और तारकीन वतन के लिए इस शनाख्त को रद्द करने का क्या मतलब है। the rejection or the disassociation of that identity and how that plays on a lot of immigrants. Well, tell us a little bit about yourself in terms of your growing up. You grew up I read in Bradford, which us in Pakistan know as literally Pakistan outside of home. Tell us a little bit about that experience and how that has helped you assume the sort of characters you play, let's say on the Daily Show, where you talk a lot about, or you sort of present the idea of this Muslim stereotype. Growing up in Bradford, my dad had a newspaper shop in sort of a Pakistani ghetto, बचपन में ब्रैडफोर्ड में मेरे वालिद की अखबार की दुकान थी और उनके ज्यादातर मिलने वाले शहर के पसमानदा और जनूबी एशिया से ताल्लुक रखने वाले लोग थे और मैं तो इसी माहौल में पला बढ़ा। मगर जब मैं अमेरिका आया तो मेरे ज्यादातर दोस्त सफेद फार्म थे जिनका ताल्लुक मतवसत तबके से था, और जब मैं हाई स्कूल में था तो मैं टैम्पा फ्लोरिडा मुंतकिल हो गया। तो इस शो में जो किरदार है वो दोनों सकाफतों में रहता है।
वो ऐसा शख्स है जो एक तरफ बैठा सब कुछ देख रहा है और यही चीज उसकी आवाज को दिलचस्प बना देती है। तो मैं शो में जब ऐसे हालात या सूरत हाल पर बात कर रहा होता हूँ जो मशरिक़ वुस्ता या जनूबी एशिया के बारे में हो, तो एक तरह से दोनों तरफ की तहजीबों को जहन में रख कर करता हूँ। The Middle East or South Asia or whatever, I get to sort of comment in some ways on both sides of the fence at the same time, being an insider and an outsider at the same time. You as an actor, do you and you've even joked about this that you played a bunch. You're the actor who's played the doctor most times more than anyone else. Is this something you're worried about? This thing in showbiz where you get I guess the word is maybe stereotyped or typecasted into a certain role that is that reflects your identity, reflects your skin tone and whatever. I mean, some actors say, well, that's who I am and I'm going to play the black guy, I'm going to play the Muslim guy, whatever. It's something you're worried about? Well, it's always a thing, People always like joke with me about how many doctors I've played, and I say. लोग अक्सर मजाक करते हैं कि तुमने कितने डॉक्टरों के किरदार प्ले करने हैं। मैं उन्हें यही कहता हूँ कि मैं जनूबी एशिया से ताल्लुक़ रखने वाला एक अदाकार हूँ जो हॉलीवुड में है। तो ये तो होगा, आप कई फिल्मों में डॉक्टर बनेंगे। मैं तो अब इस बारे में सोचता भी नहीं। हालात बदल रहे हैं, मगर मैं ऐसे किरदार नहीं करना चाहता जिनकी बुनियाद ही नस्ल हो और जिनके मुख्तलिफ पहलू ना हों या एक ही जैसे हों। When you were sort of progressing through your career, were you finding that you were getting a lot of roles that were putting you in that South Asian or Muslim role, and were you finding that you were having to take that or take those roles in order to get ahead, or were you able to sort of as you say now, pick and choose characters that were more nuanced or? Well, yeah, no, when I first started out, I mean, you just do whatever you can. When you're first starting out in this business, it's just about getting work. So you're just trying to pay the bills. So yeah, you just work. जब मैंने शुरू किया तो मैं जो कुछ मिलता कर लेता था। शुरू में तो आपको बिल अदा करने के लिए काम चाहिए होता है। आप हर काम ईमानदारी के साथ करते हैं और हर किरदार ऐसा तो नहीं होता जिसे करने की आप बहुत ख्वाहिश रखते हैं। Thanks so much for your time. Don't go anywhere, क्योंकि हम बात करेंगे with the sensational Zoe Vikerji. Guys, sticking with music, हमारी next guest एक ऐसी शख्सियत है जो पाकिस्तानी म्यूजिक सीन के टॉप तक रॉकेट कर गई है। You've probably seen her in Coke Studio के season. She is the backup vocals, but so pillowy and so beautiful is her voice that we all have recognized her. Raza, Zoe Vikerji is a really promising talent. In fact, I can't say she's emerging because वो आ चुकी हैं scene पर। और Zoe की वीडियो जो थी, जो उन्होंने गाना किया था in collaboration with Strings, मेरा बिछड़ा यार, that also won a Lifestyle Award recently। और उसके अलावा Zoe Vikerji को मैंने live सुना हुआ है और प्राइवेट परफॉर्मेंस थी कराची में, लेकिन पैक्ड हाउस था और लोग उनका गाना बार बार सुनना चाहते थे। इसलिए Zoe Vikerji, आई ऑल्सो वांट टू नो कि आजकल क्या कर रही हैं। इंटरव्यू करके देखते हैं। सात साल की थी और हम यहाँ सीबीयू में हम फर्स्ट टाइम शिफ्ट हुए थे और मेरी एक सहेली थी सना मीर और हम बस हर रोज़ हम गाने सुनते थे और हम लिरिक्स बैठ के it wasn't like online where you can go on and you get lyrics. We would sit and we would write the lyrics and keep rewinding the tape and go back and write the lyrics, and so we'd write the lyrics and then we'd learn the song. और फिर हम अपने सारे जो क्या कहते हैं स्टफ टॉयज हमारे जो खिलौने हैं उसको सारे हम लाइन में बिठाते थे and we used to sing basically. We used to do concerts. जब से हम छोटे थे मतलब कि my mother used to listen to the Beatles and to Ella Fitzgerald, and I was brought up actually in a very western musical household. और
और वो भी गाती थी, उनके सारे दोस्त गाते थे। एक दिन जाना है काहेगा हम। ज़ोई विकीजी का नाम उस वक्त उभर के सामने आया जब कोक स्टूडियो पाकिस्तान अपनी ऊंचाइयों को छू रहा था। बैकिंग वोकल्स में अपना लोहा मनवाने वाली ज़ोई विकीजी 15 साल की उम्र से म्यूजिक कर रही हैं। बारिश के पानी में इनिशियली जब मैं कॉलेज से आई थी तो मैंने सोचा था कि आई वाज डूइंग वेस्टर्न क्लासिकल, आई वाज इन अ क्वायर, आई वाज learning to play the piano, or when I came back here I felt like I was just making do, and I craved to be in an institution again, go to college again, be in the States again, be around people who are learning, and but as soon as I got into this Eastern tradition and more because of Coke Studio, that's when I realized there's so much over here that you've got to learn and so much that you can take from here. Unfortunately, Pakistan में लाइव शोज़ की काफ़ी कमी है, because of the political situation. अभी हम मुल्तान गए थे, वहाँ पे हमारा शो कैंसिल हुआ था क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से all of a sudden our 5,000 people show had to become a 500 people show. So इस तरह के मतलब it's constantly you've got shows being cancelled. For me a big saving aspect in my career has been Coke Studio. जब से Coke Studio शुरू हुआ है लोग कहते हैं कि वो आप मेन सॉन्ग क्यों नहीं कर रहे हैं, आप बैकिंग वोकल्स कर रहे हैं और तुम बैकिंग वोकल्स से तुम you're more than that. But for me being part of Coke Studio was more of like a learning process. और मैंने रोहिल को ये भी कहा था कि I want to just be a fly on the wall watching everything. I want to watch him producing. I want to learn the whole thing about that, because the part of the thing, and as I said, what keeps me inspired and keeps me going is realizing that there's so much more to learn. Even though music has died down in a way, like in the sense that concerts have died down, I feel there's more of a thirst for music out there. You put something out there, people are waiting for more, people are hungering for more. Shows happen. I never have a dearth of an audience. लोग तो tickets ले रहे हैं, लोग आ रहे हैं. So I think it's an okay environment. A lot of people complain about, a lot of musicians complain about it, but I think if you're dedicated enough to it and you make ends meet, no one's going to go and make things better for musicians here. I don't think anyone's going to make the shows happen. I think we have to make the shows happen. ब्रेक के बाद मैं पता करूंगी कि सदर्न फूड आखिर है क्या। स्टे ट्यून्ड। Guys, welcome back from the break. जैसे आप देख सकते हैं एनी आई गेस सीटी बजाने की कोशिश करिए, एंड जैसे आप देख सकते हैं शी इज़ फेलिंग मिजरेबली. एनी, व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग? नो नो. Okay. Can we go to the next story, please? हाँ, of course. Welcome back, guys. लेकिन इतनी सारी फिल्मों और गानों की बातें सुनकर मुझे भूख लग रही है और मेरे ख्याल से कुछ अमरीकी खाना खाना चाहिए, और उसके लिए यहाँ वहाँ नहीं, हमें सीधा अमेरिका के हार्टलैंड जाना चाहिए, यानी कि अमेरिका के बीचों बीच मतलब कि एलाबामा. जी हाँ, एलाबामा. और एलाबामा में खाना खा के मुझे तो एलाबामा से प्यार हो गया. तुम्हें एलाबामा से प्यार हो गया? एलाबामा से क्यों प्यार हो? पूरी अब तुम न्यूयॉर्कर हो, तुम्हें एलाबामा से क्यों प्यार हुआ? We'll find out. I guess we'll find out. जब तक Annie सीटी बच गई. Guys, let's check out what Annie found so amazing about Alabama. जॉर्जिया में है और मैं पहली दफ़ा अमेरिका के सदर्न रीजन आई हूँ
और मैंने सोचा कि सदर्न फूड ट्राई करना चाहिए, इसलिए ये एक रेस्टोरेंट है कावर्स कंट्री किचन। चल के कुछ खाना खाते हैं, फिर बाकी चीज़ें देखते हैं। कावर्स कंट्री किचन अटलांटा के पॉपुलर ट्रेडिशनल सदर्न सोल फूड रेस्टोरेंट्स में से एक है। इस रेस्टोरेंट को बनाया था रॉबर्ट कार्वर ने, लेकिन अब ये रेस्टोरेंट उनकी वाइफ शैरन और उनका बेटा रॉबर्ट कार्वर जूनियर इसे मिलकर चलाते हैं। हमने बात की रॉबर्ट कार्वर से इस रेस्टोरेंट के बारे में। This is my first time in the South. What are the traditional Southern dishes that I should be trying, and what is the South known for? And the South is known for, well, a lot of the veggies and souffles that we have here are Southern. Typically the meats that we do, fried chicken is kind of a Southern thing, although you can find it anywhere. It's really a Southern staple. So what am I eating today, and can I help out in the kitchen? What are you guys doing? Sure, I'll tell you what, I'm going to get Mary for you, and she'll come back and help you fix your plates. One moment. मैंने अपनी क्यूरोसिटी दूर करने के लिए किचन का रुख किया और अंदर जाकर देखा कि ट्रेडिशनल खाने क्या क्या हैं और कैसे बनते हैं। काफी सारी डिशेस में से था बहुत मजेदार मैक एंड चीज, मैश पोटैटोज, मीट लोफ, उसके अलावा ट्रेडिशनल टर्की और ग्रेवी। So what's the most popular dish at Carver's Country Kitchen? Fried chicken. Fried chicken? Mm-hmm. Okay. So you want to taste the catfish? Yeah. Sure. Oh, what is this cake? This is chocolate Coca-Cola. Oh, chocolate Coca-Cola. There's actually Coca-Cola in It there. has Coca-Cola in the frosting and in the cake itself. We use a lot of Coke products. This actually has Sprite in it. Oh, interesting. I've never had food with soft drinks in it. I guess that, saves you from drinking it separately, perhaps, because it's included in your food. Thank you. Thank you all. Wow. I've never really eaten this much food at the same time. All in one go. मजेदार ट्रेडिशनल सदर्न खाना खाने के बाद हम निकल पड़े दोबारा रोड पर। Guys, we just met a पाकिस्तानी जिसको वेस्टर्न फूड पसंद है, लेकिन अब हम आपको मिलवा रहे हैं कुछ वेस्टर्नर्स से जिनको पाकिस्तानी फूड पसंद है। जी हाँ, हम ऐसे वेस्टर्नर से मिलने जा रहे हैं पाकिस्तान में। अहमद हमें मिलवा रहे हैं जिनको पिज़्ज़ा या बर्गर या वेस्टर्न खाने की पास्ता वगैरह पसंद नहीं, बल्कि दाल फ्राई और चिकन कढ़ाई पसंद है। रज़ा, चिकन कढ़ाई से भी खाते हैं यार, अच्छा आइडिया वैसे, लाइक वाकई में, लाइक सीरियसली, लाइक इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल दिस। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट Where? उधर वो इस्लामाबाद एक पुररौनक शहर है जहां मुख्तलिफ पस मंजर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं। इस शहर का मकामी और गैर मुल्की अफराद की ज़रूरियात पूरी करने में अहम हिस्सा रहा है, लेकिन जहां तक बात है खाने के शौकीन अफराद की, तो बदकिस्मती से इस शहर ने उनको काफ़ी मायूस किया है, क्योंकि इस्लामाबाद अपने रहने वालों को ऐसा मुनफरिद पकवान फराहम करने से अभी तक कासिर है जो इस्लामाबाद की पहचान और पाकिस्तानी सकाफत का अक्कास हो। लेकिन यहाँ खानों की तमाम ही अक़साम बाआसानी दस्तयाब हैं। इसी हवाले से हमने 3 गैर मुल्की ख़वातीन और एक तजर्बाकार शेफ से पाकिस्तानी पकवान की पसंदीदगी की वजह जानने की कोशिश की। लाहौरी फूड है जो यहाँ पे फॉरनर्स भी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और फॉरनर्स के साथ साथ हमारे जो लोकल कस्टमर्स हैं, फैमिलीज़ हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। यानी कि अगर वो चाहते हैं कि हमें एक अच्छा खाना जो हमें लाहौर में मिलता था, अब वो कह सकते हैं कि हम एक अच्छा खाना हम इस्लामाबाद में बैठ के खा रहे हैं। इटली से ताल्लुक़ रखने वाली खातून जो 1.5 साल से इस्लामाबाद में मुकीम है। I love the vegetables here. I think they're very tasty, especially the zucchini, because in Italy we use a lot of zucchini in our dishes. So here we have many kind of zucchini, different shapes and also different tastes. So vegetables are really good. पार्क्स इंडोनेशिया से ताल्लुक़ रखने के बावजूद पाकिस्तानी खानों की दिल दादा हैं। I really admire everything about Pakistan, starting from the cultures, textiles and fashion itself,
and embroidery and the food. People from Pakistan, wherever you go, and some that are very poor and some that are very rich, wherever you go, there's a hospitality, and they're very generous Pakistani people, I found, across the country. So I've been very grateful that whatever little or big amounts of food they have, they always share with those visitors that come to pass through. पाकिस्तानी अवाम ने ये बात जरूर साबित कर दी है कि वो मेहमान नवाजी में किसी से पीछे नहीं, वक्त और हालात जैसे भी हों, अपने मेहमान की खातिर तवाज़ो किए बिना जाने नहीं देते। Guys, that's all the time we have for today. उम्मीद है कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा, लेकिन that's it for today and we will see you next week. Yeah, we'll see you next week. इस शो का टाइम खत्म हो गया है और उम्मीद है कि आपको शो पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीक हम दोबारा आएंगे इंशाल्लाह नई लोकेशन और नए उसके साथ। It's my dream, Rasa, and we'll see you next week, guys. Bye.